अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील का ऐलान हफ्ते के रोज़ मुतवक्को है। फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन तहलील करने की तजवीज़ पेश की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में दोनों असम्बलियाँ एक ही दिन तहलील करने की इजाज़त पर अक्सरियती राय थी। अलावा अज़ीम इमरान खान ने इजलास के दौरान कहा कि पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान से राय ले चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा है कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में अफवाज के एहतसाब से ये इस्तिस्ना हासिल है जो पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अफवाज पाकिस्तान के नैब की दस्तरस से बाहर होने के सवालात पर दलाइल दिए। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नैब की दस्तरस से बाहर नहीं, नैब आर्मी अफसरान का सिर्फ सर्विस के दौरान एहतसाब नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों का हमेशा की तरह मायूसी होगी। हुकूमत की मुआशी टीम के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि साबिक हुकूमत की तबाह हाल मईशत को बहाल करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। कबल इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। नैब रावलपिंडी ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें न करने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें नैब ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कोरंगी सेक्टर B51 बिजली घर के सामने 4 पोल के पास एक्स्ट्रा लैंड पर 4 दुकानों की तामीरात जारी हैं। थाना जमान टाउन तस्वीर महल चौकी के नाक के नीचे कब्जा हो रहा है। आजकल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक ऐसा नाम सामने है जो हर गैर कानूनी काम के पीछे सिस्टम का नाम आता है। ये सिस्टम क्या है जिससे हर शरीफ और ईमानदार अफसर डरता है? इस सिस्टम ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। कब्जा माफिया इतना ताकतवर है कि वो हमारे मुल्क की एजेंसियों के नाम लेकर कब्जा करते हैं। कब्जा माफिया कितना ही ताकतवर हो मगर कानून से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है, मगर पैसे की चमक ने हमारी रियासती इदारों को कमज़ोर कर दिया है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कोरंगी के इलाके अब्दुल खालिक अलावाला टाउन में रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल काम जारी है। बगैर नक्शे गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर भारी रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दे रहे हैं। अलावाला टाउन में कुछ बिल्डिंगों पर कार्रवाई तो की गई, मगर कुछ लोगों को गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी जा रही हैं। अमेरिका ने रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को जदीद तरीन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जिसका ऐलान कल मुतवक्को है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग में एक अहम मोड़ आ गया है। पहली बार किसी मुल्क ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने PSL-8 में पेशावर ज़ल्मी का कप्तान मुकर्रर किए जाने पर कहा है कि टीम की क़यादत बाइस एज़ाज़ है, नए चैलेंज के लिए पुरजोश हूँ। बाबर आजम का कहना था कि पेशावर ज़ल्मी PSL में बेहतरीन टीमों में से एक और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कारकर्दगी की हामिल टीम है। PSL में पेशावर ज़ल्मी की उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हूँ। चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी ने कहा कि बाबर आजम की कप्तानी में टीम PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाएगी।